हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं आशा से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। चलिए देखते हैं सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा की पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ भारत सरकार ने समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के बीच एक कड़ी के रूप में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को प्रस्तावित किया। पहले उपकेंद्रों पर अधिक आबादी को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का दबाव था एवं एनम को अत्यधिक काम करना पड़ रहा था। इसलिए आशा के माध्यम से घर घर स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाने को मिशन की एक मुख्य रणनीति बनाया गया। वर्ष 2005-06 में आशा कार्यकर्ताओं का चयन शुरू किया गया। आशा वर्कर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा। आशा समुदाय में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह हैं। प्रत्येक गांव पर 1000 जनसंख्या पर एक आशा प्रावधान है, यानी 1000 की जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है। आदिवासी पहाड़ी इलाकों में प्रत्येक टोले में आशा हो सकती हैं। आशा ग्राम सभा की बैठक में चयनित की जाएंगी। आशा उन महिलाओं में से चुनी जाएंगी जो शादीशुदा, विधवा, परित्यक्त हों और जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच में हो। वह उसी गांव की रहने वाली हो एवं कम से कम 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त। आशा पंचायत के प्रति जवाबदेह होती हैं। आशा आंगनबाड़ी के जरिए काम करेंगी। आशा एक अवैतनिक स्वयं सेवक हैं। आशा काम के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की हकदार होंगी। समुदाय के लिए आशा की सभी सेवाएं निःशुल्क होंगी। आशा को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान देखभाल व बाद की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल और स्वच्छता दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता की भूमिका एवं जिम्मेदारी। आशा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी निभाएंगी, जैसे समुदाय को पोषण और स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देना। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है उनके प्रति समुदाय को प्रेरित करना और उन तक पहुंचाने में सहायता करना। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा प्रमाण पत्र दिलाने में मदद करना। प्रसव के लिए तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, गर्भ निरोधकों, यौन संक्रमण, प्रजनन अंगों के संक्रमण और शिशु की देखभाल के संबंध में सलाह। जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं, बच्चों के पास के स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले जाना या वहां तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना। पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना। छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना। आशा को सरकार के द्वारा दवाओं का एक किट दिया जाएगा जिसमें आम रोगों के लिए आयुष और अंग्रेजी दवाएं भी शामिल होंगी। घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एनम के साथ माह में 1 या 2 स्वास्थ्य दिवस आयोजित करना। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध, आयरन की गोलियों आदि के लिए डिपो होल्डर का भी काम। आशा कार्य हेतु आवेदित महिला यानी कौन सी महिला आशा पद पर चयन हेतु आवेदन कर सकती हैं। आवेदक महिला गांव की निवासी, विवाहित
विधवा तलाकशुदा होना चाहिए, उसकी आयु 25 से 45 वर्ष हो, उसने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो। यदि 8वीं पास कोई ऐसी महिला उस ग्राम में न हो तो उस स्थिति में 5वीं पास महिला का चयन आशा के रूप में किया जा सकता है। आशा चयन की प्रक्रिया। आशा का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्ताव बना करके संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चयन कराया जाता है। आशा की भूमिका। आशा की भूमिका बहुत व्यापक है। इसे एक सामान्य सरकारी कर्मचारी से अलग देखना होगा। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक सक्रिय कर्मठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 60,105 आशा चयन के लक्ष्य के निरुद्ध 57,317 आशा चयनित होकर के कार्यरत हैं और 3,922 आशा सहयोगी चयन लक्ष्य के विरुद्ध 3,640 चयनित होकर के। आशा गांव के स्वास्थ्य विकास हेतु बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्य वर्धन के कार्य करती हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को आयोजित करने में आशा की प्रमुख भूमिका है। इस दिन बच्चों को टीकाकरण के लिए केंद्र पर लाना, माता तथा गर्भवती स्त्रियों को आंगनबाड़ी केंद्र ला करके उनकी जांच तथा स्वास्थ्य शिक्षा करने में मदद करना। सुरक्षित मातृत्व बाल मृत्यु दर कम करने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए आशा प्रमुख प्रेरक हैं। वह प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं के साथ स्वास्थ्य संस्था पे जाती हैं तथा उनके साथ मदद के लिए कम से कम 2 दिन तक रुकती हैं। गांव में स्वच्छता, साफ पानी, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण आदि के बारे में जागरूकता तथा ग्रामवासियों द्वारा इसे हासिल करने में आशा की भूमिका है। यह कार्य आशा, एएनएम, एमपीडब्ल्यू तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर के करती है। आशा कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि। आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों के संचालन और समन्वय करने में सहयोग हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आशा के लिए सहयोगी तंत्र, यानी आशा अपने कार्य के समय किन लोगों से सहयोग ले सकती हैं या किन लोगों के द्वारा उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। प्रेरित होकर के बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आशा को सामाजिक और शासकीय सहयोग तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इस हेतु निम्नलिखित अनुसार पहल की गई है। राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेंटर, संभाग स्तर पर संभागीय कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा 10 से 12 गांव पर आशा सहयोगिनी का दायित्व निर्धारित किया गया है। ये लोग आशा के कार्यों में आशा का प्रशिक्षण, यानी इन कार्यों को करने के लिए आशा को कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं देखते हैं। आशा की क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण की योजना का प्रावधान है। समय समय पर ये प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। आशा की क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण की योजना का प्रावधान है। पहला इंडक्शन, यानी प्रारंभिक मॉड्यूल 8 दिवसीय, सबसे पहले प्रशिक्षण यही दिया जाता है। दूसरा 6 एवं 7 मॉड्यूल 5 दिन और 4 राउंड, यानी 6 से 7 मॉड्यूल का 5 दिवसीय 4 बार इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद 6-7 का रेफरल मॉड्यूल 5 दिन का होता है। उसके बाद आशा सहयोगिनी 3 दिन प्रति वर्ष 1 बार ट्रेनिंग दिया जाता है। इससे आशा की क्षमता वर्धन में सहयोग मिलता है। तो ये आशा के संबंधित संपूर्ण जानकारी
इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी एक और जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।